राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए जानते हैं भगवान शिव ने कैसे की थी मार्कंडेय ऋषि की रक्षा। यमराज को भी लौटना पड़ा था खाली हाथ। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहारक के साथ साथ दयालुता और भक्तवत्सल माना जाता है। उनकी लीलाओं में एक ऐसी कथा है जो भक्ति की शक्ति और शिव की कृपा को दर्शाती है। ऋषि मार्कंडेय जी की रक्षा की कहानी। यह एक ऐसी कथा है जिसमें यमराज जैसे शक्तिशाली देवता को भी शिव की भक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है वो पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मृकंडू नाम के एक तपस्वी ऋषि थे जो अपनी पति मरुदमती के साथ हिमालय की तलहटी में तपस्या में लीन रहते थे। दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके कारण वे दुखी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने मृकंडू से वर मांगने को कहा। मृकंडू ने एक पुत्र की कामना की, लेकिन शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, या तो 100 वर्ष जीवन जीने वाला मूर्ख पुत्र या फिर 16 वर्ष की आयु वाला तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र। मृकंडू ने दूसरा विकल्प चुना। इसके फलस्वरूप मरुदमती के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थे। वे वेद शास्त्रों में पारंगत थे और उनके चेहरे पर तेजस्विता झलकती थी। लेकिन मृकंडू और मरुदमती को यह चिंता सताती थी कि उनके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की है। शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय को उनके माता पिता ने उनकी अल्पायु के बारे में बताया, लेकिन यह सुनकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसे नियति मानकर भगवान शिव की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब गए। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, मंत्र जपते और शिव के ध्यान में लीन रहते। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के लोग भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। जैसे जैसे मार्कंडेय की 16वीं जन्म तिथि नजदीक आई, मृकंडू और मरुदमती की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन मार्कंडेय का विश्वास अटल रहा। मार्कंडेय की 16वीं जन्म तिथि के दिन जब ये शिवलिंग की पूजा में मग्न थे, यमराज स्वयं उनके प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। यमराज ने अपने पास को मार्कंडेय की ओर बढ़ाया, लेकिन मार्कंडेय ने भयभीत होने के बजाय शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। उनकी भक्ति की पुकार इतनी तीव्र थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने क्रोधित स्वर में यमराज को फटकार लगाई और कहा, मार्कंडेय मेरा परम भक्त है, तुम्हें उसे छूने का कोई अधिकार नहीं है। यमराज ने शिव की आज्ञा का पालन किया और खाली हाथ लौट गए। शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जिसके कारण वे अमर हो गए और आज भी उनकी कथाएं और तपस्या का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।